अच्छा दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि हम सभी महिलाएं अपने घरों में बहुत तरह के रोल प्ले करते हैं। कौन सा ऐसा रोल है जो हम अपने घर को संभालने में नहीं प्ले करते? चाहे एक शेफ का रोल हो, एक मनी मैनेजमेंट वाली अगर हम बात कहें तो महिलाओं से अच्छा मनी मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई और संभाल सकता है अपने घर का। या बच्चों के टीचर, और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। एक साइकेटिस्ट का भी काम हम महिलाएं करती हैं। हम सबके मनों को पढ़ते हैं कि आज कहीं कोई टेंशन में है, किसी को किसी बात से कोई टेंशन है। हम लोग ऐसा पढ़ लिया करते हैं उनके चेहरों से, बिना उनके बताए। तो न जाने कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हम महिलाएं पूरा करती हैं। और इन्हीं सब के बीच में लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हम में से कुछ महिलाएं तो काफ़ी मतलब खुद को, जिसे कहते हैं ना कि अपनी खुशियों को दबा देना, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो गृहस्थी के बोझ के तले दब गई हैं। चाहे वो सिर्फ घर को संभाल रही हैं, चाहे घर से बाहर जाकर जॉब भी कर रही हैं, किसी भी कंडीशन में है ना, खुद की आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं खो चुकी हैं। वहीं हमें कुछ ऐसी महिलाएं भी नज़र आती हैं कि अगर उनको देखा जाए तो वो अपने घर को भी अच्छी तरह से संभाल रही हैं। घर के सारे काम, काम से मेरा मतलब है कि चाहे घर का फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, घर में क्या खाना बनना है क्या नहीं, सबकी हेल्थ से रिलेटेड हो, हर चीज़ को वो अच्छे से संभाल रही हैं। उनका घर भी क्लटर फ्री, साफ़ सुथरा और प्रेजेंटेबल रहता है। साथ ही वो खुद को भी इस तरह से तैयार रखती हैं, प्रेजेंटेबल रहती हैं, यानी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं, खुद भी खुश नज़र आती हैं और कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं। उनको देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कहीं खो दिया है। तो ऐसा वो करती क्या है? ऐसा वो क्या मतलब जादू करती हैं, या भगवान ने उनको कुछ अलग से कुछ गॉड गिफ्ट दिया हुआ है कि वो ऐसा कर पाती हैं? नहीं दोस्तों, हम सब एक जैसे ही हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी एबिलिटीज़ किसी की किसी चीज़ में होती है, किसी की किसी चीज़ में ज़्यादा होती है। तो वहीं मैंने कुछ बहुत सारी बातें ऐसी नोटिस की जो हमें सीखने लायक होती हैं, जो हम भी उनसे सीखें कि हाँ, हम भी इस तरह से अपने घर को देखते हुए, है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हुए हम खुद को भी खुश रख सकें। क्योंकि खुद को खुश रखना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि खुद को खुश रखेंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे, तभी हम सारी जिम्मेदारियां अच्छे तरह से पूरी कर पाएंगे, घर के लोगों को भी हम खुश रख पाएंगे। तभी तो ये कहते हैं ना कि खुश रहना सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। तो ऐसा क्या करें? तो आज मैं आपके सामने वही ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और मैं आपको दिल से ये चीज़ बता रही हूँ, मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को करने की कोशिश की है और उसके बेहतर परिणाम भी मैंने देखे हैं। तो लिख के रख लीजिए और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अपनी आदतों में शुमार कर लीजिए। और इससे होगा क्या? आपके घर के काम जल्दी हो जाएंगे, बेहतर तरीके से होंगे, आपको अच्छा खासा एक टाइम भी मिल जाएगा, आप खुद को भी अपने एक नए ही रूप में देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि जो हमारा घर का काम है, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना है, हमें प्यार से करना है। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उसे करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा महसूस होती है। तो हमें अपने घर का काम करना है, जो भी जिम्मेदारियां संभालनी हैं उसको खुशी के साथ करना है। अब चाहते तो सभी यही हैं कि हम खुश रहें, लेकिन अक्सर काम करते समय आपने ये नोटिस किया है ना कि हम लोग पता नहीं क्या कुछ सोचते ही रहते हैं। ऐसा क्या करें कि हम अपने घर के कामों को करते हुए हमेशा खुश रहें? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही ज़रूरी है कि आप अपना माहौल घर का खुशनुमा बना के रखें। खुशनुमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप अपने कुकिंग स्लैब पर, क्योंकि हम महिलाओं का जो मेन काम होता है वो किचन में कुकिंग को देखना होता है, कुकिंग को करना होता है।
आप अपने स्लैब पर आप या फ्रिज के टॉप पर जहाँ भी आपको सुटेबल लगे, जो आपको दिखता रहे, तो कुछ ऐसा रखिए कि जो आपके मन को खुशी देता हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक छोटा सा प्लांट हो सकता है, एक बॉटल में आप छोटा सा एक मनी प्लांट की टहनी रख सकती हैं, जिसे देखकर आपको खुशी महसूस हो। आप अपनी पसंद के गाने चलाइए, गाने सुनते रहिए। आप अपनी पसंद का कोई वीडियो सुन लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान है वो इन चीज़ों की तरफ जाएगा। और फिर एक जो ये हमारे मन में कुछ ना कुछ निगेटिव बातें चलती रहती हैं ना, कि हम पास्ट की बातों को सोच के दुखी होते रहते हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। और यही तो हमें करना है, हमें अपना ध्यान नेगेटिविटी से डाइवर्ट करके पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। ऑब्वियसली हमारे अंदर खुशी वाली वाइब्स क्रिएट होंगी, हम खुश होके अपना काम करेंगे। ऑब्वियसली हमें एनर्जी ज़्यादा महसूस होगी, हमारे काम बेहतर होंगे और हमारे काम जल्दी होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हम महिलाओं को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें निभानी होती हैं, और उसमें हमारी जिम्मेदारियां भी बनती हैं, मतलब अपने घर के मेंबर्स के प्रति। अब यहाँ पर हर चीज़ की, जिसे मैं कहती हूँ, एक लिमिट होती है। आप किसी का भी जो भी काम कर रहे हैं, अपनी जिसे कहते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब हमें ना कहना भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर आप काम किए जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को लग जाती है आदत, और वो आपका यूज़ करते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर पूरा करें, जितना कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब ये काम आपकी लिमिट से बाहर है, आप नहीं करना चाहते, तो आपको सही वक्त पर सही शब्दों में ना कहना भी आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, हम महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह होती हैं, जबकि इन जनरल 40+ की एज में तो अधिकतर सब जानते ही हैं कि बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में। तो ऐसे समय तो और ज़्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आपको अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देना है। जितना हेल्दी फूड औरों के लिए ज़रूरी है, उतना ही आपके लिए भी ज़रूरी है। जिस तरह से फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या जो भी इस तरह की हेल्दी चीज़ें हैं औरों के लिए ज़रूरी है, वो आपके लिए भी ज़रूरी है। जब आप अपने खाने के लिए अपनी थाली लगाएं, तो उसमें आप अपने लिए भी अच्छी तरह से अपनी थाली लगाएं। उसमें दाल, सब्जी, दही, सैलेड, है ना, रोटी, चावल, जो भी आपके यहाँ बनता है, उसको आप अपने लिए भी भरपूर रखें। आपको भी अपना एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। अच्छी हेल्थ के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप रोज़ाना अपने लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए वक्त ज़रूर निकालें। और जहाँ चाह वहीं राह, ये तो आप जानते ही हैं ना। जब मन में इच्छा उत्पन्न होगी, आपको लगेगा कि नहीं, हमें ये काम करना ही है, तो आप अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर निकाल लेंगी। जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन की, जैसे कि मैं बात किया करती हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप अपने लिए आधा घंटा, 1 घंटा, आपको जितना टाइम मिले, आप रोज़ाना ज़रूर करें। हाँ, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अगर आप सिर्फ 10 मिनट का भी, लेकिन रोज़ाना, है ना, अगर एक्सरसाइज, योगा को टाइम देती हैं, तो वो भी आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाता है। और दिन में किसी भी टाइम अगर आप सिर्फ 3 मिनट, 5 मिनट का भी मेडिटेशन करती हैं, तो ये आपको इतना पीस देता है, आपकी मतलब इतना शांति देता है, आपके दिमाग को इतना शांति देता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होने लगती है। आपके दिमाग में जो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती रहती है ना, देखिए नेगेटिविटीज़ तो हम सब की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही दुखी हैं या हमारे ही जीवन में दुख है। सबके जीवन में संघर्ष है, किसी के जीवन में किसी तरह का संघर्ष है और किसी के जीवन में किसी तरह का संघर्ष है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि हम अपने संघर्षों को, अपनी तकलीफ़ों को मैनेज किस तरह से करते हैं, कंट्रोल किस तरह से करते हैं। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखते हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि सिर्फ 3 से 5 मिनट
भी अगर आप मेडिटेशन रोज़ाना करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स रहता है, उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ों के लिए एक स्टोरेज बन जाता है ना। जो निगेटिविटीज़ हैं वो हट जाती हैं और धीरे धीरे पॉजिटिविटीज़ के लिए जगह बननी शुरू हो जाती है। आप खुश रहने लगते हो। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत तकलीफ़ देती थी, जिनके बारे में आप काफ़ी सोच के परेशान हुआ करते थे, अब आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको लगेगा अरे हम बेकार में ही ऐसी बातें सोच रहे थे, अरे उन बातों का तो हमारे जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर हम क्यों उन बातों को सोच सोच कर खुद को परेशान किए रहते हैं। आप खुद तैयार हो जाएंगे उन बातों को इस तरीके से आप उन्हें इग्नोर करने के लिए खुद से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, कितना ज़रूरी है ना कि आपके लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, हेल्दी फूड, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मेरी अपनी बहनों से एक शिकायत ज़रूर है। मैंने अक्सर देखा है कि 40 प्लस होते ही वो खुद को उम्र दराज समझने लगती हैं। कुछ अच्छा पहनना, कुछ नए फैशन का पहनना, है ना, जो भी उनको अच्छा लगता है, कुछ अच्छे से बन संवर के रहना, वो लगभग छोड़ देती हैं। उनको लगता है हमारी तो उम्र हो गई। नहीं, आप अपना जो आपको जिन चीज़ों से खुशी महसूस होती है उन सब पर आपका हक है। चाहे आप 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस या 70 प्लस ही क्यों नहीं है, आपकी खुशियों पर आपका अपना हक है ना। तो अपनी खुशियों को ज़िंदा रखिए, अपने शौक़ों को ज़िंदा रखिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ़िटनेस की, ब्यूटी की और हेल्थ की, तो जैसा कि मैंने कहा कि फ़िटनेस और हेल्थ की बात हमने की, तो ब्यूटी की अगर हम बात करें, आप अगर किसी कारण से ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि घर पर रह कर के आप बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीज़ों से खुद को बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, अपना हेयर केयर कर सकते हैं। और जब आपकी स्किन रेडिएटिंग होती है, आपकी स्किन में चमक होती है, हेल्थ की चमक होती है, आपके बाल साफ सुथरे चमकदार होते हैं, आपके अंदर हेल्थ की चमक होती है, आप एक कॉन्फिडेंट महिला के रूप में होती हैं, तो वास्तव में इसी को कहते हैं रेडिएटिंग पर्सनैलिटी। तो आप घर में छोटे छोटे टिप्स अपना कर, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि रोज़ाना आप अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर दें, जिसे हम मी टाइम कहते हैं। इसकी बात मैं अभी करूँगी नेक्स्ट पॉइंट में, लेकिन उसमें से आप कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ाना अपने लिए दें। कैसे? किसी दिन आपने अपने हाथ साफ़ कर लिए, नमक के पानी में डुबो दीजिए, हाथों को साफ़ हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे केमिकल्स के थ्रू मैनिक्योर पेडिक्योर से ही आप अपने हाथ पैरों को साफ़ करें। आप सिर्फ नमक के पानी में डुबोकर उनको सॉफ्ट टॉवल से अगर रगड़ लेते हैं तो भी आपके हाथ साफ़ हो सकते हैं। नेल्स को सही शेप दे दीजिए। एक दिन पैरों का कर लीजिए, एक दिन हाथों का कर लीजिए। किसी दिन आप अपने फेस पर कोई हेल्दी मसाज क्रीम से थोड़ी सी मसाज कर दीजिए। और कैसे करना है, सही स्टेप्स होने चाहिए, तो उसके लिए आजकल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास यूट्यूब है, आप बहुत तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो अगर घर में एलोवेरा लगाया हुआ है तो घर से एलोवेरा की एक लीफ लीजिए, बीच से कट कीजिए और उसका जो जेल होता है उससे अपने फेस को एक मसाज दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपके फेस में, स्किन में एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना, टाइटनेस, वो आ जाएगा, एक चमक आ जाएगी। तो इस तरह से आप डेली जब 10 से 15 मिनट अपनी ब्यूटी को देते हो, है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ 1 महीना भी लगातार इस तरह से कर लेते हैं तो आप देखेंगे खुद को एक नए बहुत बेहतर रूप में। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ कि मी टाइम हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, लेकिन समस्या एक यही आती है कि मी टाइम कहाँ से निकालें। पूरा दिन तो घर के कामों में चला जाता है। सुबह को बच्चों को स्कूल भेजना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और न जाने कितने सारे काम दिन भर घर में हुआ करते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो उसके लिए दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर घर के काम जल्दी कैसे करें से रिलेटेड कई वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं वो सारे टिप्स यहाँ पर शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उससे आपको घर के काम जल्दी कैसे करें, है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आपको अपने लिए एक मी टाइम ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इस मी टाइम में करना क्या है, आप अपने शौक़ों को ज़िंदा रखिए। बचपन में आप देखिए कि आपको किन चीज़ों में अच्छा लगता था, डांस, म्यूज़िक, या आपको जो भी कुछ करना अच्छा लगता है ना, तो वो सब आप ज़रूर करें। ये आप
आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, आपको खुश रखता है, आपको मोटिवेट करता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। अच्छा, जहाँ तक घर के काम की बात है, मैंने देखा है कि कुछ बहनों को वो हर काम को मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बारीकी से करती हैं। जैसे कि सफाई में लग गई तो सफाई का मतलब जिसे कहते हैं कि मीनिया सा हो जाता है उन्हें, वो अपनी हेल्थ को नहीं देखती, अपने टाइम को नहीं देखती। तो मतलब हर चीज़ की जिसे कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है, तो उसको आप अपने घर के काम को पार्ट्स में करके करें। ज़रूरी नहीं है कि सारा ही काम रोज़ाना ही किया जाए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे फ्लैट में 3 बालकनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों बालकनियाँ रोज़ ही साफ़ की जाए, मतलब उनकी जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना उनकी डस्टिंग की जाए। तो इस तरह से आप उन्हें डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे घर का एक पोर्शन है, उसकी डस्टिंग आपने एक दिन कर ली, नेक्स्ट डे दूसरे पोर्शन की डस्टिंग कर ली। इस तरह से आप एक साइकिल बना सकते हो। मतलब अपने घर में रोज़ाना मतलब सफाई की कोई एक लिमिट नहीं है, आप उन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके करें। आप देखेंगे कि आपका घर भी साफ़ सुथरा क्लटर फ्री रहेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं रहेगा। मैं अक्सर ये देखती हूँ कि मेरी कुछ बहनें किचन में लगी रहती हैं, मतलब बहुत सारी तरह की रेसिपीज़ इस तरह की कोई ना कोई बनाती रहती हैं, जिनमें जो अनहेल्दी होती हैं। मतलब शायद मेरी बहनों को ये बातें उतनी अच्छी नहीं लगें। ऐसा नहीं है कि घर में बनाया हुआ हर खाना ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड, बहुत मीठा या बहुत इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं जो भले ही घर में बनाई गई हैं लेकिन अनहेल्दी हैं, वो आपका बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम करती हैं। आपको पता ही नहीं चलता, किचन में ही आप कई घंटे लगे रहते हो। उससे आपका पैसा भी बहुत वेस्ट होता है, सबकी हेल्थ के लिए भी वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, और आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ ठीक है, आप महीने 2 महीने में कभी कभी ट्राई करें, लेकिन इस तरह से खुद को किचन में बहुत ज़्यादा ना लगा के रखें। जो ज़रूरी काम है, जो हेल्दी फूड है वो बनाएं। मतलब मेरी ये पर्सनल ऐसी मेरी सोच है, बाकी सबकी सोच इस विषय में अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने यही पाया कि जो इस तरह की डिशेज़ हैं जो बहुत अनहेल्दी हैं और बहुत डीप फ्राइड या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, और जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जिनमें कंज्यूम होती है, तो उन कामों को थोड़ा कम मतलब हमें करना चाहिए। तो इससे नहीं तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आने लगती है, और आपस के जो रिलेशंस हैं फिर वो भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगते हैं। अच्छा, आप अपने कामों को थोड़ा-सा घर के मेंबर्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन प्यार से। अगर कोई इस तरह के रिश्ते हैं जो नहीं करना चाहते, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप उनसे कहें, लेकिन जैसे बच्चे हैं, है ना? बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो उनको छोटे-छोटे काम सौंप सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उन्हें पढ़ाई से उठाएँ कि नहीं ये काम कर दो, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जिस समय में वो फ्री हैं, तो आप उन्हें छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंप सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं घर के छोटे-छोटे, सबको समझा के रखें प्यार से कि भई सबको अपनी प्लेट्स सिंक में रखनी है, या चीज़ों को सही जगह पर रखो। स्कूल से आते हो तो अपने बैग सही जगह पर रखो, अपने शूज़ सही जगह उतार के रखो, रात को सोते समय अपने शूज़ पॉलिश करके रखो, अपना बैग लगा के रखो। इस तरह की आदतें जब हम अपने बच्चों को बचपन से ही डालते हैं, तो वो खुद भी इंडिपेंडेंट बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं, और आपका जो घर है वो भी मतलब बिखरता नहीं है ज़्यादा, आपको भी लोड कम होता है। घर के कामों को ईज़ी बनाने का एक और तरीका है जो बहुत अच्छा है, जिसे हम कहते हैं टू डू लिस्ट। हम में से अधिकतर बहनें आज भी टू डू लिस्ट बनाना मतलब उसको एक बेकार का काम समझती हैं। बहुत समय तक मैंने भी उसको बेकार ही समझा था, लेकिन जब से बनाना शुरू किया, जब से ये सोचा, डिसाइड किया कि हाँ कल को मुझे क्या करना है, पहले ही दिन सोच लिया, इसी को टू डू लिस्ट कहते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रॉपर एक पूरी एक सूची बनानी है, और ऐसा नहीं है। आप टू डू लिस्ट को अपने दिमाग में भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिख कर ही रखना है। मतलब कल के लिए जैसे कि मैंने सोच लिया कि मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनाना है, एक छोटा सा डीप क्लीन जैसे रोज़ाना आधा घंटा का मैं किया करती हूँ, तो वो मुझे क्या करना है। तो इस तरह के जो काम है वो हम पहले दिन सोच लिया करते हैं, तो इससे हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि जो स्मार्ट होम मेकर्स होती हैं, वो जिस तरह से औरों की वैल्यूज़ करती हैं, वो अपनी भी वैल्यू समझती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो बहनें हैं वो इस बात से नाराज़ रहती हैं कि कोई हमारी कद्र नहीं करता। हाँ, एक हद तक ये बात तो है,
क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाओं के काम की कद्र उतनी नहीं है, मतलब जितना वो करती हैं या जितना वो डिज़र्व करती हैं। अब भाई औरों की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, पर हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं ना। आप अपनी कद्र कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपने स्वास्थ्य की कद्र कीजिए, अपनी हर चीज़ की कद्र कीजिए। जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की चमक आती है आपके फेस पर, उससे अगर कोई आपके अगेंस्ट है, जो जिसे कहते हैं ना लेग पुलिंग करना, अगर कोई आपकी लेग पुलिंग करने वाला है तो उसके हौसले पस्त होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वैल्यू खुद समझें, किसी और से इस बात की उम्मीद ना करें कि वो हमारी कद्र करेगा, क्योंकि अगर वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है, हमें मतलब वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये उसकी मानसिकता है, उसकी सोच है, उसकी प्रॉब्लम है। हम ना उसकी सोच को बदल सकते हैं, ना ही हम उसकी मानसिकता को बदल सकते हैं। हाँ, हमें अधिकार है कि हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, इसलिए खुद की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, अगर हम मनी मैनेजमेंट की बात करें, है ना, तो मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक जो स्मार्ट होम मेकर होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने घर में पैसों को सही जगह खर्च करना जानती हैं और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना भी जानती हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि सही जगह खर्च किया हुआ पैसा भी फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट साबित होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पर अगर खर्चा करते हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स पर या इस तरह की कुछ चीज़ों पर खर्चा करते हैं, या हम कुछ खर्चा करते हैं योगा क्लासेस के लिए या जिम के लिए, जो भी आपको सूट करता है, तो ये खर्चा फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट साबित होता है। क्योंकि आपकी अगर अच्छी हेल्थ होती है तो हेल्थ से अच्छा कुछ नहीं होता। इन फ्यूचर आपके इतने पैसे तो डॉक्टर से ही बच जाएंगे, है ना। और आपका जो लाइफ स्टाइल है, जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाती है ना। और जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो सोचिए कि हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होते हुए भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए सही जगह खर्च करना, ये भी मनी मैनेजमेंट में आता है। तो दोस्तों, अगर हम खुद को सिर्फ त्याग की मूर्ति बनाकर रखेंगे और ये सोचेंगे कि हम इतने त्याग करेंगे और सबके लिए अपने जीवन को मतलब समर्पित एक तरीके से कर देंगे, सबकी मतलब काम करने में कहना चाहिए, सबके प्रति जिम्मेदारियों को भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर पूरा करने में लगे रहेंगे, कहने का मतलब है कि हम ये सोच लेंगे कि हर हाल में हमको सबको खुश करना ही है। अगर आप ये सोच लेंगे तो एक बात आप मान लीजिए कि आप इस काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सबको आप खुश नहीं कर सकते। अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानिए और सबके प्रति खुशी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कीजिए। और ये मत सोचिए कि वो उत्तर में आपके लिए कुछ खुशी जाहिर करेंगे या आपकी तारीफ़ करेंगे, ऐसी उम्मीद मत कीजिए। हाँ, आपको तारीफ़ के दो बोल मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आपने जो किया वो आपका फ़र्ज़ था। मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद को त्याग की मूर्ति के रूप में बना के रखना, प्लीज़ इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने प्रति भी आपकी उतनी ही ज़िम्मेदारी है ना, जितनी औरों के प्रति है। तो ज़रा अपनी आइडेंटिटी का भी ध्यान रखिए, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। इन फ्यूचर आपके काम आपकी हेल्थ ही आती है। ये बात तो आपको मेरी माननी ही पड़ेगी। आज नहीं मान रहे हैं तो आज से कुछ साल बाद आपको मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी। अच्छा दोस्तों, एक बात तो निश्चित है, जब आप औरों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो लोग आपको कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझने लगते हैं, आपका यूज़ करने लगते हैं। जब तक आपको समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आपको एक पल रुककर ये सोचना पड़ेगा कि जिनको खुश करने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम लगा दिया, क्या उन्होंने आपको खुश करने का कभी एक बार भी प्रयास किया है? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।